आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 में पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर 2 में पढ़े। अब दोनों के बीच में रिलेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। तो उसको पढ़ने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको देखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स, पहला एक कॉन्सेप्ट है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। इसको समझेंगे। इसी को दूसरे तरीका से ऐसे बोलते हैं, इसी को ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब सेम है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब दोनों एक ही लाइन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटते जाता है जब आप फील्ड के डायरेक्शन में चलिएगा। अब आइए इसको समझते हैं पहले। जैसे कि बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के इंफिनिटी तक जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, रेफरेंस लाइन। अब सब जान रहा है कि भाई कहीं भी आप अगर देखते हैं पी पॉइंट तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। ये चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, सिंपल बात। अब अगर हम दो पॉइंट ले, मान लीजिए एक यहां पर और एक यहां पर, और मैं पूछूं कि यहां और यहां दोनों पॉइंट में कहां हायर पोटेंशियल है कहां लोअर पोटेंशियल है, तो सब कोई जानता है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ/R। अब R जितना ज्यादा होते जाएगा पोटेंशियल कम होते जाएगा, मतलब कि चार्ज से आप जितना दूर जाते जाइएगा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये तो फॉर्मूला से पता चल रहा है। तो कॉमन सेंस है कि ये चार्ज के नजदीक है तो यहाँ हायर पोटेंशियल होगा, HP लिख दिया अभी, हायर पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल। और फिर जैसे जैसे जा रहे यहाँ पे आएंगे तो दूरी बढ़ गया, तो जब दूरी बढ़ गया तो पोटेंशियल घट गया, तो इन दोनों में ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में। अब आप देखिए, खुद सोचिए। पहले हम क्या बताए, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएं कि पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। फिर हम सेकेंड स्टेप में पोटेंशियल के बारे में बताएं कि अगर कोई भी पॉइंट आप चूज करते हैं, दो पॉइंट चूज कीजिए, तो इधर हाइयर होगा इधर लोअर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाइयर से लोअर पोटेंशियल की ओर है। तो ये कॉमन सेंस है, करेक्ट स्टेटमेंट है, और आप इसको याद कर सकते हैं। इसी को मान लीजिए नेगेटिव चार्ज से सोचते हैं, फिर भी सही आएगा। अब नेगेटिव चार्ज में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल फिर से क्या होता है, जीरो, तो भाई सिद्ध है, सेम बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है, सब कोई जानता है चैप्टर 1। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से आके चार्ज बदलता है, तो ऐसे होगा। तो पहला बात हम किए इलेक्ट्रिक फील्ड का, पहले डायरेक्शन को हम देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। फिर से वही बात, अगर हम दो पॉइंट चूज करें सेकेंड स्टेप में, अब आप बताइए कहाँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए समझाने के लिए 100 वोल्ट था, मान लीजिए वैल्यू रखे और आंसर आ गया 100 वोल्ट, तो यहाँ पे थोड़ा मान लीजिए कि 80 वोल्ट आया होगा, थोड़ा कम आया होगा। अब वैल्यू से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ 100 वोल्ट या 80। अब जैसा कि सब बच्चा जानता है कि माइनस आ गया, तो हम बताए थे पोटेंशियल होता है माइनस KQ/R। इसको लास्ट क्लास में भी रिवीजन कराए थे। तो यहाँ पे अब फिर से 100 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, लेकिन नेगेटिव में, और नेगेटिव में आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो वैल्यू तो भाई ये दूरी R तो कम है, तो सॉल्व करके तो भाई यहाँ 100 तो 100 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। समझ में आ रहा होगा। अब -80 और -100 में कौन बड़ा है, -80। अब नेगेटिव आ गया ना, मैं पूछूं 100 और 80 में कौन बड़ा है, तो 100 बड़ा है, लेकिन -80 और -100 में कौन बड़ा है, तो -80 बड़ा है। तो अब ये हो गया हाइयर और ये हो गया लोअर पोटेंशियल।
तो अब फिर से चेक कर लीजिए दोनों स्टेप। पहला स्टेप क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक कर लिए। फिर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, हाइयर से लोअर पोटेंशियल है, तो ये हमेशा करेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हाइयर से लोअर होता है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा से ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट लेते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पहले आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। सेकेंड कॉन्सेप्ट है जो लास्ट वीडियो में बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको काम है हमको, तो फिर से एक बार इसको रिवीजन करवाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है ईपीएस। जो बच्चा लास्ट वीडियो देखा है उसको कॉन्सेप्ट 2 पता होगा। क्या था भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हमको काम है मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म देखिएगा, पैरेलल लाइंस बनाइएगा। चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कांस्टेंट। अब हम बताए थे जो लास्ट वीडियो देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्स एक्सिस पे मान लिया ऐसे। अब यहां ईपीएस कैसा होगा? प्लेन ईपीएस होगा, ऐसे ऐसे, 1 ईपीएस, 2 ईपीएस, 3 ईपीएस। तो अगर हम यहां पे ऐसे बनाए, मतलब कि होगा सरफेस, अभी आपको ये दिख रहा है, हो सकता है सतह हो, फिर एक ये बताए, फिर एक ये बनाए, ये सब क्या है? तो ईपीएस है, नाम दे दीजिए ईपीएस ए, ईपीएस बी, ईपीएस सी। और मान लेते हैं ईपीएस ए, ये एक सरफेस है, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस है, इसका पोटेंशियल है V1, ईपीएस बी का पोटेंशियल है V2 और इसका पोटेंशियल है V3। तो कॉमन सेंस था कि पहला चीज क्या चेक कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ईपीएस ऐसे है, मतलब ईपीएस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री बनता है, तो जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्योंकि ये सब ईपीएस है, अलग अलग 3 ईपीएस है। तो पहला चीज याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है ईपीएस के, और यहाँ पे कैसा ईपीएस है? प्लेन ईपीएस है। क्यों प्लेन ईपीएस है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब यहाँ अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V1 होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल V1 होगा। जैसे कि अगर हम नाम दे दें, लेट अस सपोज कि अगर हम नाम दे दें, मान लीजिए यहाँ पे P नाम दे दें, यहाँ पे Q नाम दे दें, R नाम दे दें, S नाम दे दें, तो कितना बच्चा देख रहा है? जो पोटेंशियल P पे होगा वही पोटेंशियल Q पे होगा, क्योंकि P और Q एक ही ईपीएस पे है और दोनों का पोटेंशियल V1 के बराबर होगा। फिगर में V1 जैसे मान लीजिए 100 वोल्ट है तो सब 100 वोल्ट होगा। फिर जो पोटेंशियल आपका R पे होगा वही पोटेंशियल S पे होगा, और क्या होगा भाई? V2 मान लीजिए 80 वोल्ट है कोई, और मान लीजिए 60 वोल्ट है, जैसे इसको नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज ये 100 वोल्ट है, मान लीजिए समझने के लिए ये 80 वोल्ट है, क्योंकि मेन तो कॉन्सेप्ट है, और ये 60 वोल्ट है। तो यहाँ पे सारा ये जो आपका है कोई भी पॉइंट होगा इसके ऊपर इस सब का 100 वोल्ट होगा, इसके ऊपर कोई भी होगा तो 80 वोल्ट होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मान लेते हैं कोई x पॉइंट और y पॉइंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो x पे पोटेंशियल होगा वही y पे पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे ये दोनों क्या होगा? तो V3 के बराबर। V3 कितना हो गया? तो 60 वोल्ट, और यहाँ पे 80 वोल्ट। तो समझिए पहले कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, चलिए बताइए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो V1, V2, V3 में यहाँ तो साफ दिख रहा है, क्योंकि हम पहले ही लिख दिए 100, 80, 60। ऐसे नहीं भी लिखते तो आपको पता होना चाहिए था कि सबसे ज्यादा V1 होगा, फिर V2 होगा, फिर V3 होगा। क्यों भाई? क्योंकि अभी पवन सर पीछे बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हाइयर से लोअर पोटेंशियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन ईपीएस है। ठीक है, इसको भी आप सेकंड कॉन्सेप्ट को एकदम ब्रेन में बैठा लीजिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 3 कॉन्सेप्ट है,
और सुनिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। अब याद हो गया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दोनों कॉन्सेप्ट तुरंत याद हो रहा है। अब हम लोग का जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट चल रहा था हम लोग का थर्ड कॉन्सेप्ट है ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव्स इज फ्री टू मूव। ए पॉजिटिव अ पॉजिटिव चार्ज या चार्ज पार्टिकल is free to move from higher to lower potential या moves freely, particle moves freely from higher to lower potential। समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसी में एक फर्स्ट सेंटेंस स्टेटमेंट हो गया। दूसरा अ नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अब कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मूव्स फ्रीली मैंने छोड़ दिया है, अपने भाग रहा है, फ्रीली फ्रॉम लोअर टू हायर, पोटेंशियल होगा, सॉरी पोटेंशियल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ए चार्ज पार्टिकल। अब सिर्फ बोले चार्ज पार्टिकल, मतलब कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऑलवेज मूव्स फ्रीली का मतलब कि हम लोग नहीं पकड़ के ले जा रहे हैं, बस उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिए और आजाद है चलने के लिए, फ्री है, इंडिपेंडेंट है। तो मूव फ्रीली फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। आप लिख लीजिएगा, हायर टू। अब ये तीन सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं जल्दी। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लिए, मान लीजिए समझाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल। अब मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे ये लाइन मान ले बनाते हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, लेट अस सपोज Q। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जैसे अल्फा पार्टिकल हो सकता है या कोई फ्री प्रोटॉन हो सकता है, इसको हम रख के छोड़ दिए। अब जैसे ही रख के छोड़ेंगे, सारा स्टूडेंट जानता है चैप्टर 1 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो तो फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। बताए थे ना कि अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है तो जिधर फील्ड है उधर फोर्स है, अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज होता है तो फील्ड इधर तो फोर्स इधर, अपोजिट। F बराबर QE, तो इस पे फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE मैग्नीट्यूड, और ये ऐसे भागने लगेगा। अब आप बताइए, जब ऐसे भागेगा तो अभी ना पीछे बताया कि मान लीजिए हम 2 पॉइंट ऐसे लिख दिए, फिर हम 2 पॉइंट चूज करते हैं हमेशा, कहीं 2 पॉइंट ले लिए, एक यहाँ लिए एक यहाँ लिए। अब बताइए इस और इस पॉइंट में कौन हायर पोटेंशियल है, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल होता है। तो ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव चार्ज को रख के छोड़िएगा तो खुद भागेगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कॉमन सेंस है, फर्स्ट तुम समझ में आ रहा है। चलिए सेम टू सेम, बहुत इजी, खुद आप बताइएगा फिर से। लेट अस सपोज कि ये नेगेटिव चार्ज है। अब बताइए नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड के अपोजिट, तो फील्ड इधर है तो इसमें तो फोर्स इधर लगेगा, अब फोर्स लगेगा तो ये भागने लगेगा। अब फिर से हम, ये तो हो गया स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेते हैं कि ये, और लेट अस सपोज कि ये, चलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब हम बोलेंगे बताओ भाई दोनों पॉइंट कौन हायर पोटेंशियल है कौन लोअर पोटेंशियल है, तो आप तुरंत बोलिएगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर से लोअर पोटेंशियल होता है। मेरे साथ बोलते रहे, ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल भाग रहा है,
ये हम क्यों बता रहे हैं? बोर्ड एग्जाम में हमेशा 1 मार्क्स में पूछता है, हमेशा, कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, ठीक है, बोलेगा कि द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाइयर टू लोअर पोटेंशियल और लोअर टू हाइयर पोटेंशियल, आपको बताना है। तो बताइएगा तो तुरंत, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो वो लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल भागेगा। यही अल्फा पार्टिकल बताए थे ना, उसका चार्ज होता है +2e, पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का, तो वो रहेगा तो हाइयर से लोअर भागेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप समझ गए, ये फर्स्ट से ये सेकंड। अब थर्ड बड़ी खतरनाक है, बोल रहा है कोई भी चार्ज पार्टिकल को आप रखिएगा, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी भागेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ये पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, बताइए, समझ सकते हैं इसको भी। जैसे कि लेटर सपोज कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ही लाइन बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब फिर से आप समझ रहे हैं कि भाई ऐसे अगर आप कर दिए तो अब पोटेंशियल एनर्जी का बात हो रहा है, हाइयर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो समझ में आ जाएगा, जैसे कि एक चार्ज है Q, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल है 100 वोल्ट और यहाँ पे 80 वोल्ट, हाइयर से लोअर, ऐसे जल्दी समझ में आएगा। और चार्ज पार्टिकल है Q, चार्ज पार्टिकल Q को छोड़ दिए, तो अब एनर्जी बताओ। अगर हम पूछे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था QV, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे QV। देखो वीडियो ठीक से या कॉपी पलटो, तो Q हो गया तुम्हारा, समझ गए, हो गया Q, और V हो गया 100, यहाँ 100 Q आ गया, पॉजिटिव चार्ज है। फिर यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया QV, तो QV तो यहाँ पे आपका हो गया 80 Q। अब साफ देख रहे हो तुम कि E तो समझा दिए कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसे भागेगा, हाइयर से लोअर पोटेंशियल अभी बताए ना। तो बताओ यहाँ हाइयर एनर्जी अब U1 मान लो, इसको U2 मान लो, साफ देख रहे हैं पहले 100 ज्यादा होता है 80 से, तो U1 बड़ा है U2 से। तो ये कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत आसान बात है, तो हम खुद से भी समझ जाते हैं कि हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर भागेगा, लेकिन नेगेटिव वाला समझाइए। समझाते हैं नेगेटिव वाला, देखो एक बार पहले इसको नोट करो जल्दी से, नेगेटिव वाला भी अच्छा समझाते हैं। चलो ये दोनों फिगर नोट कर लिए, सब नोट कर लो पहले पॉज करके, फिर नेगेटिव वाला समझाते हैं। चलो अब यहाँ पे नेगेटिव वाला भी समझाते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी रहेगा ना, तो हाइयर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी भागेगा। तो नेगेटिव चार्ज का भी समझाते हैं। लेट अस सपोज एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 समझाने के लिए, और फिर से एग्जाम्पल 4। अब देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बना दिए लाइन, सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, समझाने के लिए बना दिए। अब यहाँ पे हम एक नेगेटिव चार्ज को रख दिए, तो सब अब बच्चा जान गया कि नेगेटिव चार्ज भागता है लोअर से, फ्रीली फोर्स लगता है और भागता है ऐसे। अब 2 पॉइंट चुन लो फिर से, तो ये मान लो कि तुम्हारा हाइयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ई होगा 100 वोल्ट, ई होगा 80 वोल्ट, ठीक। ये दो बात तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऐसे ले लिए, नेगेटिव चार्ज को रखे, नेगेटिव चार्ज फोर्स लगेगा और भागेगा ऐसे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। लेकिन अब एनर्जी का बात करेंगे, तो चलो यहाँ एनर्जी पहले यहाँ पे बोलते हैं, इस बार U1, क्योंकि ऐसे भाग रहे तो इसको U1 मान लेते हैं। चलो U1 का फॉर्मूला QV, तो यहाँ पे हो गया Q है माइनस, तो नेगेटिव Q। अरे भैया Q तो नेगेटिव चार्ज है ना यार, तो माइनस क्यों ना रखेंगे, अभी की जगह 80, तो कितना आ गया -80Q। चलो अब U2 QV, Q लिखेंगे -Q, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे चार्ज भागते भागते यहाँ आ गया, और E हो गया 100, तो बहुत अच्छा -100Q। अब बताओ U1 और U2 में साफ पता चल रहा है कि U1 बड़ा है। फिर से देख लो, इधर U1 लिया क्योंकि इधर से इधर जा रहा था ना, क्योंकि -80 में और -100 में कौन बड़ा है, -80 बड़ा है ना। तो बहुत गजब का बात है कि नेगेटिव चार्ज है तो भागता है लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल, पोटेंशियल बोलते तो, लेकिन जब एनर्जी बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तब बोलना है हाइयर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसा भी चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑलवेज मूव फ्रीली, मूव फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल। फ्रीली का मतलब हम लोग रख के हट गए, वो अपना भाग रहा है। तो इस बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, इसको भी नोट करिए। थर्ड कॉन्सेप्ट, इससे बहुत बार ट्रू फॉल्स आ सकता है आपके कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए इसको अपने से भी समझे।
एनसीईआरटी भी इसको बहुत अच्छा से समझाया है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एनसीईआरटी भी बहुत अच्छा से इसको एक पेज में समझाया, इसीलिए हम समझाया कि एग्जाम्पल इन टेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें एनसीईआरटी बहुत अच्छा से इसको समझाया है, लेकिन टफ लैंग्वेज है थोड़ा, तो हम ही समझा दिया आपको हिंदी में। चलिए अब आते हैं मुद्दा पे। हाँ, क्या है मुद्दा भाई? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यही आज का टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। डेरिवेशन तो नहीं आता उतना, इस पर न्यूमेरिकल्स आता है जो कि करवाएंगे अच्छे से। देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ले लेते हैं भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। इसका मीनिंग भी बता दिए, क्या है मीनिंग कि एक +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के P तक लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो आप वर्क किए वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये बात बताया हुआ है बार बार। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब इसमें कोई दो पॉइंट हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज कि अभी पॉइंट का नाम दे देते हैं, एक I और एक F। I माने इनिशियल, F माने फाइनल। आप A और B भी मान सकते हो, कुछ भी मानो। अब यहां से यहां I से F हम एक चार्ज को ले जा रहे हैं, चार्ज Q को, या तो +1 कूलम का चार्ज को ले जा रहे हैं या कोई Q कूलम का चार्ज को ले जा रहे हैं, जो बोलो, ठीक है। अब जब हम चार्ज को लेके जा रहे हैं तो जब भी चार्ज यहां होगा तो उस पर फील्ड क्या लगाएगा? फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा F बराबर QE, पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। अब तुम धीरे धीरे, अब फ्री नहीं, अब तुम धीरे धीरे, अभी पढ़ चुके हो तुम, स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ले जा रहे हो। तो जो बात करना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब यहाँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो dr रास्ते में, मतलब कि चार्ज पार्टिकल जा रहा है, किसी भी समय उस पर फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रहा होगा? F बराबर QE। और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कहीं रास्ते पे, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, जैसे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट सोचो dr, और दोनों के बीच में एंगल क्या चाहिए? थीटा। फिगर देख लो, क्लियर करो, दो वेक्टर है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। अब अगर हम 11th स्टैंडर्ड से पूछें कि द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो सारा बच्चा बोल देगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन F.dr। अरे पढ़े हो ना यार 11th, ये तो 11th का फॉर्मूला है। वर्क का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन F.ds। अब ds बोलो या dr बोलो, डिस्प्लेसमेंट को जो बोलो, अभी dr मान लिया है बुक, तो हम भी मान लिए। अब यहाँ पे F के जगह पे क्या रख सकते हैं? QE, Q बाहर निकाल लेते हैं, तो F बराबर QE। चलिए ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हम लोग जानते हैं सारा चीज। ऑल्सो जो बच्चा लास्ट का 2 वीडियो देखा है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन वाला, सबको पता है कि वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला दिए थे बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव ऑफ टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ याद आया? हम लोग का वर्क होता तो टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है तो नेगेटिव ऑफ टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वो वीडियो देख लेना, या नोट कर ली होगे, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फ्रॉम, समझो एक तरह से ऐसे बोलो, एक 11th से एक 12th से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, चलो इक्वेट करो। अगर 1 और 2 में दो तरीका से वर्क निकला तो दोनों इक्वेट कर दो, तो -Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस Q इंटीग्रेशन E.dr। Q कैंसिल हो गया, तो डेल्टा V को यहीं पे छोड़ दो, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस उधर ले जाओ, -E.dr। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर -E.dr। इस पे ढेर सारा सवाल आज बताएंगे। अब इसी को तुम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम I से F गए थे तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस को फाइनल माइनस इनिशियल, अरे यही ना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसी को ऐसे लिख दिए, इज इक्वल टू -E.dr। ये जो अभी आया ना, इस रिलेशन को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, इसको याद रखो, वेक्टर फॉर्म रिलेशन, रिलेशन इन वेक्टर फॉर्म।
तो ये बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में। जैसे कि कभी हम तुमसे पूछे ना कि वेक्टर फॉर्म में बोलो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो तुम फट से बोलना डेल्टा वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। डेल्टा वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। सिंपल सा डेरिवेशन है। अभी मजा आएगा, प्रॉब्लम बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा। तो अद्भुत फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से। कमाल का फॉर्मूला है। तो पहले इसको नोट करो। इसी का देखो वहां पे बता देते हैं, ई वेक्टर फॉर्म हो गया, यहाँ पे जगह बता देते हैं। ई नोट कर लो, पहले नोट कर लो इसको कि यहाँ थीटा क्या है भाई, थीटा ई डॉट डी आर। अच्छा ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी आर क्या होगा, ई डी आर कॉस थीटा। ई डी आर कॉस थीटा, थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, ठीक है, और डी आर के बीच का एंगल। तो इसको देख लो भाई, पहले नोट कर लो। थीटा देख लो क्या है, इस पे हम एप्लीकेशन बताएंगे। चलो अब देखो यहाँ पे, यहीं पे एक सेकंड में यहां बता देते हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म याद रखना, इस पे आता है न्यूमेरिकल्स जो कि हम बताएंगे। ये कभी खुद उतना नहीं आता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के पढ़ाई के लिए। तुमको एकदम याद होना चाहिए वेक्टर फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। जब भी हम बोले कि रिलेशन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, तो एकदम याद होना चाहिए। काम आगे बहुत आएगा, ये मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट। वो अलग बात है, बोर्ड एग्जाम में खुद नहीं आता है, इस पे सवाल आता है। तो चलो अब डिफरेंशियल फॉर्म। अब सारा बच्चा जानता है कि V बराबर होता है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो के क्यू बाई आर। के कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट। ये फॉर्मूला सब जानता है कि V बराबर होता है के क्यू बाई आर फॉर ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएट कर दो। अगर हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया आर के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख सकते हैं, देखो तो डिफरेंशिएशन में dv बाई डी आर, dv बाई डी आर। अब k और q कॉमन है, कॉमन निकल जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो k q तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ डिफरेंशिएशन किसका होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ v का r के रिस्पेक्ट में, k q बाहर, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में किसका, 1 बाई r का। समझ गया ना। तो यहाँ पे भी d बाई डी आर लगा, यहाँ पे भी d बाई डी आर लगा, k और q कॉमन निकल गया, d बाई डी आर, मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में। अब इसी को सोचो, 1 बाई r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को dv बाई डी आर को जस्ट के तस छोड़ो, सिंपल डिफरेंशिएशन के क्यू, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं r के पावर -1। अब तुम खुद सोचो, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n आगे आ जाता था और पावर में से एक चला जाता था। तो अगर r के पावर -1 का r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dv बाई डी आर को छोड़ दो, के क्यू को भी छोड़ दो, चलो माइनस आगे आ जाएगा और -1 -1 -2, समझ में आ रहा होगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको ध्यान से देखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस बाहर निकालना है, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब के क्यू बाई आर को डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। और के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। याद है ना चैप्टर 1 की एक चार्ज था, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है भाई, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का dv बाई डी आर बराबर -e, क्योंकि e के जगह रख दिए के क्यू बाई आर स्क्वायर के जगह e रख दिए। तो यहाँ पे देख लो, ये है डिफरेंशियल फॉर्म। इसी को ऐसे लिखते हैं e, आई होप कि दिख रहा होगा तुम लोग को, बराबर -dv बाई डी आर। ये बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, जो कि बहुत इजी था। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि रिलेशन बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं ई से और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से, रिलेशन बोलो तो बोलना वेक्टर फॉर्म में रिलेशन है डेल्टा वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर -e डॉट डी आर, जो कि फिगर से समझाती है। और कोई पूछे डिफरेंशियल फॉर्म में बोलो तो बोलना e बराबर -dv बाई डी आर। अब एक गुड न्यूज, तुम लोग को एक बात हम बताए थे चैप्टर 1 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट है। किसको किसको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट है। एक था E बराबर F बाई क्यू से आया था न्यूटन पर कूलम,
इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, और एक और बताए थे वोल्ट पर मीटर। लेकिन बोले थे कि जो वोल्ट पर मीटर है चैप्टर 2 में पता चलेगा आया कहां से। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो ऐसा यूनिट था, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। आज तुम जाना कि वोल्ट पर मीटर कहां से आया, क्योंकि जब तुम लिखते हो E बराबर माइनस dV बाई dr, तो यहां पे तुम देख रहे हो dV माने वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, dr माने छोटा सा लेंथ, लेंथ का मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो आज तुमको क्लियर हो गया कि अरे हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो दो यूनिट था, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कहां से आया? एक चीज और 11th में बताए थे, याद आ रहा है, बोलेंगे वो भी। बताए थे कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, ग्रेडियंट स्लोप मतलब कि अगर टेम्परेचर है, छोटा सा टेम्परेचर है और टेम्परेचर को हम लेंथ से डिवाइड करते हैं तो बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर हम वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड किए थे, लेंथ को x लिखो, r लिखो, जो लिखो, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर हम फोर्स को, छोटा सा फोर्स बाई छोटा सा लेंथ, तो बोलते हैं फोर्स ग्रेडियंट। उसी प्रकार यहां पे पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उसी के नीचे एक और लाइन लिखेंगे, जगह नहीं है, देखो पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो। इसी के नीचे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, तुम लोग नोट कर लिया ना? उसी के नीचे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड is given by negative of electric potential gradient। तो ये भी एक सेंटेंस याद रखना, सेंटेंस बहुत अच्छा बोले हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, ये सबको आ जाएगा भाई कंपटीशन में भी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट E बराबर माइनस dV बाई dr। तो पहले तुम लोग आज जो तीन कॉन्सेप्ट दिए स्टेटमेंट, उसको पहले समझो, बहुत अच्छा से समझाया गया। फिर जो रिलेशन बताया गया, रिलेशन में दो बात बताया गया। बोलेंगे वेक्टर फॉर्म, तो ऐसा बोलना डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट dr, ये, और डिफरेंशियल फॉर्म E बराबर माइनस dV बाई dr। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहले इतना तुम लोग नोट करो, ठीक है? छोटा छोटा बारी बारी छोटा छोटा वीडियो देते हैं, आज ही एक और वीडियो से डालेंगे न्यूमेरिकल्स का, इसका पहले नोट करो।